इबादतों की वो लज्जत नहीं समझ पाए, इबादतों की वो लज्जत नहीं समझ पाए जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं समझ पाए। इबादतों की वो लज्जत नहीं समझ पाए जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं समझ पाए। तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए। तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए। न तो धनवान काम आएगा और न सुल्तान काम आएगा, कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा। इज़्ज़त व तकरीम की ये अज़ीमुश्शान आमाजगाह जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन जानिब नौजवानाने नदाफ मोहल्ला निहायती अदब और एहतराम के साथ आपने खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन क़ादरी साहब क़िबला से ख़िताब सुना। मेंबर शरीफ पर उलमाए किराम का एक अजीम काफ़िला है। बड़े मोहब्बत और बड़े खुलूस के साथ ये महफिल पाक सजाई गई है। तमन्ना, अक़ीदतें, उल्फ़तें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बातें, उनका ज़िक्र जमील, उनके लबो लुख्सार की बातें। मेंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि जमात अहले सुन्नत का वो कीमती असासा आवाज़ के हवाले से जिसने पूरी उर्दू दुनिया में तकरीबन हिंदुस्तान के बाहर 17 से 18 मुल्कों में जाकर के हुजूर की नात पढ़ी है और एक अरसे दराज से शेर व अदब के उफक पर आफताब बनकर चमक रही है वो आवाज़। सरकार आला हज़रत की मोहब्बतों और उनके नातिया अशार से अपने फ़िक्रों को बावजू कर करके अल्लाह ने आवाज़ में जो चाशनी, जो लज्जत, जो जाज़बियत अता फरमाई है, न जाने कितने लोग बचपन से सुनते आए हैं नबी नबी, कितने लोग कब्र की गोद में हैं, कितने इंसान अहद तिफली से आलम शबाब में आ गए। तमन्नाएँ, अक़ीदतें कि कभी उन लबों से हुजूर की नात सुने जिसे दुनिया असद इकबाल के नाम से जानती है। आज वो लहजा जाले की ज़रज़मीन पर नदाफ मोहल्ला के नौजवानों की मोहब्बत, वो कीमती असासा आपके दरमियान है। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजर हसन खान साहब क़िबला अशरफी मिसबाही, हज़रत कारी शकील अख्तर साहब क़िबला ख़तीब व इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जामा मस्जिद, मौला बशीरुद्दीन साहब कुरैशी महल्ला मस्जिद, भाई कमरुद्दीन साहब क़िबला, बहुत सारे लोग हैं। नात का बस 2 शेर पढ़ता हूँ उसके भाई, मैं उनके और आपके दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता। एक बार मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा हुजूर ये कल्ब के साथ अपने हाथों को उठा के कह दे सुबहान अल्लाह। महबूब इलाही सुल्तान ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, एक बात सुनिएगा। सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया किसी महफिल के करीब से गुजर रहे थे। एक साहब गुफ्तगू कर रहे थे। महबूब इलाही ने कई लम्हात तक गुफ्तगू सुनी। उसके बाद अपने रूम में कमरे में बुलाया, कहा कि मौलाना साहब जो आपने गुफ्तगू की है उससे कौम का क्या फ़ायदा हुआ है, कितना वक्त ज़ाया हुआ। उन्होंने कहा 1 घंटा। कहा नहीं। सुल्तान महबूब इलाही ने फरमाया लोग कितने थे? कहा 1000 लोग। कहा आपने 1 घंटा ज़ाया नहीं किया बल्कि 1000 घंटा बर्बाद कर दिया है। और ये हुजूर की महफिल है, जश्न आमद रसूल है। बड़ी मोहब्बत के साथ और कई ख्वाहिशों और अंगड़ाइयों के साथ नाते पाक का एक शेर सुनिए। हुजूर की सीरत वही है जो 1400 साल पहले सहाबा ने, ताबईन ने हम तक पहुंचाया है। मगर फ़िक्रें इंसान की जब वुसअत नज़री के हवाले होती है तो नए नए दरीचे खुलते हैं शेर व शायरी के हवाले से। एक शेर देखिएगा, एक बार हाथों को और उठा के कह दे सुबहान अल्लाह। शेर देखें नात का, अगर वाकई आपके जहन में होगा तो ज़रूर उस तक आप पहुंच जाएंगे। कफ़ील अंबर की आदत ही यही है कि नात का मैं वो शेर पढ़ता हूं जिसमें हुजूर का जिक्र जमील खालिस हो। शेर सुनिए कि सरकारे दो आलम का गुहर बांधे हुए हैं, सरकार की उल्फत का गुहर बांधे हुए हैं।
उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। सरकार की उल्फत का गुहर बांधे हुए हैं, फिरदौस में जाने का हुनर बांधे हुए हैं। झुकता है इशारों से इधर और उधर भी, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। झुकता है इशारों से इधर और उधर भी, झुकता है इशारों पे इधर और उधर भी, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। हमारे कमरुद्दीन भाई कह रहे थे कि वो नज़्म पढ़िएगा जो आप पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ कि कभी कभी सामईन की समगा राहत इंदौरी ने कहा था कि हमने किस्मत से नहीं पाई है ऐसी उर्दू जो फारसी में लगे। ये मेरा इलाका है, मैं जानता हूँ कि किस शऊर और किस आगही के फ़िक्रों के साए में आप परवान चढ़ रहे हैं। सरकार की उल्फत का गुहर बांधे हुए हैं। हुजूर की ज़ात बहुत बड़ी चीज़ कही है। जश्न आमद रसूल है। जब ये कुरैशी मोहल्ला के नदाफ मोहल्ला के बच्चों ने मुझे कहा ईद के तीसरे या चौथे दिन महफिल रखने के लिए, आज जितना मुझे सुनाया है सद्दाम ने कहा कि ऐसी तारीख़ तुमने दी है कि बारिश ही बारिश है। सुल्तान महबूब इलाही शरफुद्दीन यहिया मनेरी मकतूबात 2 सदी में फरमाते हैं, जहाँ हुजूर का जिक्र होने वाला हो और बारिश हो जाए, महफिल की कबूलियत में से सबसे बड़ी अलामत यह है कि अल्लाह ने महफिल को कबूल फरमा लिया है। चारों तरफ गर्मी का माहौल था। अल्लाह चाहता था कि पहले बारिश के ज़रिए ज़मीन को साफ कर दिया जाए, फिर मेरे महबूब का जिक्र जमील हो। ये हुजूर का जिक्र है, किसी आम इंसान। ज़ाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, बातें मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जिसे हम लुआब कहते हैं, हमारे साथ चाहे कि लुआब मुस्तफ़ा को अगर हमारी नस्लों ने सीख लिया, हमारे कौम के बच्चों ने सीख लिया, ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे, आज ज़माना ऐसा है, दौर उस दौर में हम जी रहे हैं, कल्चर ऐसा है, समाज ऐसा है, सोसाइटी ऐसी है। अल्लाह, हम दावा नहीं कर सकते जिन हालात से गुज़र रहे हैं हम। हर चौक और चौराहों पर एक चिराग जला हुआ है हमें बुझाने के लिए। हमारे दीन को छीनने के लिए लुटेरे काबिज होने के लिए तैयार हैं, मगर हमें हुजूर की बातें बताने की ज़रूरत है। 1 से 2 मिनट की एक बात सुनिएगा और दिल इजाज़त दे तब सुभान अल्लाह कहिएगा। मैं हंगामा आराइयों के बीच में जानता हूँ कि हुजूर की बात किस सलीके से की जाएगी, और मेरा ईमान है और मैं आपसे हाथ जोड़ करके तमन्ना करता हूँ कि अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाइएगा कि ज़ात हुजूर की नहीं, बात हुजूर की नहीं, सिर्फ लुआब, जिसे हम अपनी ज़बान में थूक कहते हैं, थूक। आप जानते हैं सिर्फ हुजूर का थूक कैसा था? एक सहाबी हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जंग के मैदान में लड़ रहे हैं, तीर लग गए आँख में। तीर निकाला तो तीर के साथ में आँख बाहर आ गई। हज़रत क़तादा किसी डॉक्टर के पास जा सकते थे, किसी तबीब के पास जा सकते थे, किसी हकीम के पास जा सकते थे, मगर वो आए जाने कायनात की बारगाह में रहमतुल लिल आलमीन। हुजूर ने पूछा क़तादा क्या हुआ? फरमाया या रसूल अल्लाह, तीर लगने से मेरी आँख बाहर आ गई है। हुजूर ने क्या किया? अपना लुआब लिया और हज़रत क़तादा की आँख पर लगाया, आँख को आँख की जगह पर रख दिया। हज़रत क़तादा फरमाते हैं, खुदा की कसम जिस अल्लाह ने मुझे जान दी है, बचपन से वो रोशनी नहीं मिली थी जो हुजूर का लुआब लगाने के बाद रोशनी आई है। ये हुजूर का लुआब है, लुआब। एक सहाबी हैं, जंग के मैदान में घोड़े से नीचे तशरीफ़ ले आते हैं, सद्दाम अबू घोड़े से तशरीफ़ लाते, हड्डी टूट जाती है, पिंडली पैर की टूट जाती है। हुजूर की बारगाह में आते, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? फरमाया या रसूल अल्लाह, घोड़े से गिरने की वजह से मेरी हड्डी टूट गई है। हुजूर ने क्या किया? अपना लुआब लिया, सहाबी के पैर में लगाया, वो फ़ौरन उसी घोड़े पर सवार होकर के फ़ौरन जंग में चले गए। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने पूछा तुम्हारी हड्डी टूट गई थी? फरमाया हुजूर ने लुआब लगा दिया है, हड्डी शिफायाब हो गई है। ये सिर्फ लुआब की बात मैं बता रहा हूँ। एक सहाबी हैं बुरैदा बिन आसिम, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी की किताब है लुआब रसूल। फरमाते हैं कि वो सहाबी कबीले बनु खज़ा से ताल्लुक़ रखते थे। वो हुजूर की बारगाह में आए, सहाबिया उनकी बीवी थी, 9 माह गुजर चुके थे, बच्चा 10वां महीना ख़त्म होने को था, बच्चा दुनिया में नहीं आया था। उस सहाबिया ने अपने शौहर सहाबी से कहा कि जाओ हुजूर से कहो दर्द पेट में काफ़ी शिद्दत है, दर्द सहा नहीं जाता है, 10वां महीना ख़त्म होने को है। वो सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं। हुजूर ने अपना लुआब लिया, सहाबी की उंगली पर लगाया। वो सहाबी अपने घर पहुंचते हैं, अपनी बीवी के पेट पर लगाते हैं। उसके बाद अल्लाह ने उन्हें 7 औलाद दी है। वो सहाबिया फरमाती हैं 7 औलाद में एक दफ़ा भी दर्द की शिकायत मुझे महसूस नहीं हुई। ये हुजूर का लुआब। गारे सोर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सांप ने डंक मारा। आज हम झाड़ फूक करवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, पूछे कोई? हज़रत अबू बकर की बात आई है तो एक शेर सुनिएगा।
असद भाई शेर देखिए, उसके बाद सुने, एक बार और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। कफील अंबर इसीलिए हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कि फिक्रों के साए में शेर सुनिएगा। और मैं जानता हूँ आप सुने ना सुने, हमारे मुख्तार भाई शहबाज भाई हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, अहले ख़ास तौर से सुनिए कि है ये है ना एक शेर के, ये तो सच है कि सोहबत का असर होता है, आदमी क्या है दरो दीवार बदल जाते हैं। मुफ्ती साहब कबिला मेरे भाई हैं, गारे असहाबे कहफ कुत्ता ने सोहबत इख्तियार की तो अल्लाह ने निज़ाम शमसी को बदल दिया था और वो कुत्ता जन्नती हो गया। सोहबत का असर, हज़रत अबू बकर हुजूर, लोग कहते हैं ना कि दिल में हुजूर, पहले अबू बकर आएंगे तभी हुजूर आएंगे, ये गार से सबक मिला है। अब शेर सुनिए कि है पेशे नज़र, अगर इल्म होगा तो पहुंच जाइएगा वहां तक, है पेशे नज़र सिद्क के शाहकार का चेहरा, है पेशे नज़र सिद्क के शाहकार का चेहरा, असहाबे पैगंबर के अलमदार का चेहरा, कुर्बत का ये एजाज था जब गार से निकले, था यार के चेहरे की तरह यार का चेहरा। गार से निकले, कुर्बत का ये एजाज था जब गार से निकले, था यार के चेहरे की तरह यार का चेहरा। हजरत अबू बकर ने कहा हुजूर सांप ने डंक मार लिया है, पूरे बदन में जहर पेवस्त हो चुका है। हुजूर ने अपना लुआब लिया, सांप के जहर की जगह रख दिया, फौरन हजरत अबू बकर शिफायाब हो गए। मक्के और मदीने में 7 कुआं ऐसा है जो नमक से ज़्यादा नमकीन था, हुजूर ने लुआब डाला, 1400 साल हो गए, आज शहद से ज़्यादा मीठा कुआं नज़र आ रहा है। ये सिर्फ लुआब मुस्तफ़ा की बरकत है, हुजूर का लुआब, ये थूक है हुजूर का। हज़रत अली की आँख आ गई खैबर के मौका पर, हुजूर ने अपना लुआब लगाया, हज़रत अली की आँख फ़ौरन शिफायाब हो जाती है। एक सहाबी हैं जिनके हर हाथ की हड्डी टूट जाती है, वो हुजूर की बारगाह में आते हैं और मुत्तफ़क़ अलैह हदीस से उनकी हड्डी ठीक हो जाती है। ये मेरे हुजूर के लुआब की बरकत ऐसी है, तो ज़ाते मुस्तफ़ा का क्या आलम होगा। नात का 2 शेर, उसके बाद असद भाई की आमद होगी। एक बार और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। मैं मोहब्बत के साथ सुनाना चाहता हूँ, ये हुजूर की महफिल का सलीका और अदब यही होना चाहिए, ऐसा एहसास हो। देखिए एक बात बताऊँ, मिनिस्टर, मुखिया, एमएलए आता है तो इंसान हाथ बांध करके खड़ा होता, मेरे हुजूर फरमाते हैं जहाँ मेरा जिक्र होता है वहाँ मैं आता हूँ, तो उस महफिल में अदब का क्या आलम होना चाहिए, है कि नहीं। ज़रा हाथों को उठाइए और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। आवाज़ें आपकी बुलंद हो, ये ज़मीन कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ज़र्रा ज़र्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कब अमल किया, कहाँ पर अमल किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन तुम्हारी आंखें गवाही देंगी क्या देखा, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे क्या किया, तुम्हारे पैर गवाही देंगे किस तरफ बढ़ा। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी ज़बान पर मोहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे क्या किया। दिल पर हाथ रख के बोलो मुसलमानों, कल क़यामत का दिन होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये ज़मीन गवाही देगी मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार ज़रूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। मुफ्ती साहब क़िबला को अल्लाह जेल से रिहाई अता फरमाए, दिल्ली के एक जलसे में थे, एक शख्स के पास हाथ नहीं था, माजूर था, वो आया, हम लोग बैठे हुए थे होटल में, कहा हुजूर जब आप कहते हाथों को उठाकर लब्बैक कहो तो मेरा दिल बहुत रोता है। कहा क्यों, कहा कि मेरा हाथ कट गया था मशीन से, काश खुदा मुझे हाथ देता तो मैं भी हुजूर के नाम पर लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता। आज महाराष्ट्र ने तारीख रकम की है, उरूसुल बिलाद ने तारीख रकम की है, पैदा होने वाला बच्चा भी ये कहता है कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। तो जरा दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और दोनों मिंबर शरीफ पर उलमा है, इनका भी हाथ उठेगा। मोहब्बत से कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें हुजूर की मोहब्बत जानते हैं आप, मेरे आका देख रहे हैं, हम खालिके अकबर का करम देख रहे हैं, अफलाक पे आका के कदम देख रहे हैं। हम देख नहीं पाते हैं सरकारे उमम को, हम सबको मगर शाहे उमम देख रहे हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह हुजूर की मिलाद के सदक़े में उस वक्त तक मौत न दे जब तक मदीना ना देख ले आप। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह।
और जरा बुलंद आवाज से अल्लाह ने सीने में जितनी ताकत दी है उन ताकतों के साथ ये दिल इश्क़ नबी में गर्म चल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। ना मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब नात का दो शेर और फौरन असद भाई की आमद होगी कि कहे कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ। नात पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है।